हेलो जी। तो रिसेंटली हम गए थे मिस्टर DIY। तो वहाँ जाके हमने सबसे पहले देखा होम डेकोर। तो ये बहुत ही क्यूट यूनिकॉर्न लाइट थी, LED लाइट, और ये कुछ फ्रेम्स थे। इसको हम कहीं पे भी रख के डेकोर कर सकते हैं। फिर हमने वहाँ देखी LED कैंडल लाइट्स, और ये लैम्प बहुत ही छोटू सा क्यूट सा था। और इसके बाद हमने देखा ये बर्थडे LED लाइट। ये बर्थडे डेकोरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल थी, और इसका MRP 300 रुपीज़ था। ऑलमोस्ट मैंने सबका MRP दिखाने का ट्राई किया है। और कुछ यहाँ पे कैंडल होल्डर्स थे, बट ये LED कैंडल्स थी। और कुछ लाइट्स भी थी, और ये थे LED क्राउन लाइट, यूनिकॉर्न लाइट, इसमें रेनबो लाइट भी थी। और जिसका प्राइस 300 अराउंड कुछ था। और उसके बाद आ गए हम फ्रेम्स के कैटेगरी में, और फ्रेम्स वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी के फ्रेम्स थे। और ये जो अभी रिसेंटली मैंने दिखाया, ये 600 रुपीज़ का था। ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। ये है छोटू सा क्यूट टीन बॉक्स। इसमें हम ज्वेलरी रख सकते हैं, अपनी छोटी मोटी इयररिंग्स रख सकते हैं। यार वहाँ सब इतना ज़्यादा क्यूट था कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे हमें क्या लेना है क्या नहीं। वहाँ पे नेल स्टिकर्स थे, ब्यूटी ब्लेंडर्स, नेल कटर, आईलैश कर्लर, और फॉल्स लैशेस भी थे। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, मुझे समझ नहीं आया, ये इतनी क्यूट लग रही थी। छोटू सा बॉक्स था, तो ये बाद में हमें पता लगा ये लेंस रखने के लिए है। और बट हम लेंस तो लगाते नहीं, इसलिए हमने वापस रख दिया। उसके बाद हमने देखे ब्रशेस। वहाँ पे ब्रशेस के भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी, और सभी बजट में बहुत सही था। और ये है ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। इसके साथ तो प्राइस नहीं लिखा था, इसलिए मुझे इसका प्राइस पता नहीं है। बट ये भी बहुत क्यूट था, आप गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिरर्स की भी काफ़ी वैरायटीज़ थी यहाँ पे, और हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कौन सा वाला मिरर लें। फिर उसके बाद हम आ गए ज्वेलरी के सेक्शन में। ये ब्रेसलेट का 3 का पेयर का सेट था, और जो कि सिर्फ 65 रुपीज़ का था। उसके बाद यहाँ चेन्स भी थे पेंडेंट के साथ, वो 59 से स्टार्टिंग थी। इयररिंग्स थे, छोटे वाले जो पेयर थे वो 37 रुपीज़ के थे, और ऐसे ही रेंज बढ़ती जा रही थी। उसके बाद हमने देखा हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स, क्रंचेस, यूनिकॉर्न बैंड्स। वहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ थी इन सब की। बस बच्चों को लेके मत जाना वहाँ पे, वरना बच्चे ये सारी चीज़ें देख के तो पागल ही हो जाते हैं। जब हम लोग ही देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो ये सब चीज़ें इतनी क्यूट थी, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं ये। चलो जी, उसके बाद हमने देखा फुटवेयर सेक्शन। इसके रेट थोड़े ज़्यादा लगे मुझे, बट ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी, और इनके स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ जो प्राइस टैग लगा था उस पे अमाउंट कुछ और लिखा था, और जो वहाँ पे जिस सेक्शन में ये टंगे हुए थे वहाँ पे जो प्राइस टैग लगा था वो कुछ अलग लगा हुआ था। तो इसकी थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन हमें हुई। उसके बाद हमने देखा स्टेशनरी सेक्शन। वहाँ पे ये पेन की काफ़ी वैराइटीज़ थी, बहुत ही क्यूट थे, आप देख सकते हो। और ये बनी वाला बहुत क्यूट लग रहा है, और एक अभी यूनिकॉर्न वाला भी होगा, वो भी बहुत क्यूट है। यहाँ पे वैराइटीज़ इनकी भी काफ़ी अच्छी थी। पेन, पेंसिल सेट में भी मिल रहे थे, और सिंगल भी मिल रहा था। और डायरीज़ भी बहुत एस्थेटिक, बहुत ही क्यूट क्यूट थी।
जिसको डायरी लिखने का बहुत शौक है वो ये डायरीज ले सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। बट ये पैक थी, हम तो अंदर नहीं देख पाए, बट बाहर से बहुत ही एस्थेटिक लुक आ रहा था इसका। तो नेक्स्ट था ये बर्थडे डेकोरेशन का सारा कलेक्शन था। यहाँ पे रिबन्स मिल रहे थे एंड आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे, बर्थडे स्टिकर मिल जाएगा। उसके बाद काफ़ी बच्चों के खेलने के सामान थे। ये एप्पल्स जो थे बहुत रियल लग रहे थे, बट ये प्लास्टिक के एप्पल थे। और ये हम आ गए सबसे क्यूट सेक्शन में, जो था सॉफ्ट टॉयज़ का सेक्शन। बट एज़ कम्पेयर टू मिनीसो, यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ के रेट मुझे थोड़े हाई लगे। बट ये पिंक वाला डायनासोर बहुत ही क्यूट था, बहुत ही सॉफ्ट था। बट इसका प्राइस भी 1000 अबव था। यहाँ पे ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी था और ये छोटे वाले बॉक्स भी थे जिसमें आप वीकली वाइज अपना मेडिसिन जो है रख सकते हैं। डेली यूज़ के भी यहाँ पे काफ़ी कलेक्शन अवेलेबल था। और ये हेड मसाजर भी था, बहुत ही क्यूट। तो यार यहाँ पे फ़ोन एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल थी। देख के तो मतलब बहुत ही मज़ा आया, बट इन सब के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। बाहर ये आपको आराम से मिल जाएगा 150-200 में, बट अंदर ये जो मिल रहे थे कलेक्शन, इनका 200 से ऊपर 300 के रेट ही थे। फ़ोन एक्सेसरीज़ के साथ साथ यहाँ पे एयरपॉड्स के केसेस भी मिल रहे थे। और यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला ट्राईपॉड, जिसका MRP 200 रुपीज़ था। उसके बाद लास्ट में मेरी नज़र गई इन की चेन्स पे। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स का भी और आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी। तो ये रोज़ेज़ देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की थे। इस पे भी प्राइस टैग नहीं लगा था, इसलिए मुझे नहीं पता ये कितने का है, बट इसकी क्वालिटी वाइज बहुत ही रियल लग रहे थे। उसके बाद ये छोटे छोटे से DIY वाले प्लांटर्स थे, उस पे भी आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए थे। फिर हमने देखा मैट्स, कारपेट्स, रग्स, ये सब का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था, बट यहाँ पे भी सेम चीज़ थी कि इन सब के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। ऐसे अंडर बजट वाला कुछ भी नहीं था। बट इनकी वैरायटी ये बहुत सॉफ्ट थे, वैरायटी में बहुत अच्छे, बहुत क्यूट थे। एकदम छूते ही एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा था। बैग्स की भी हर वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल थी, चाहे वो मेकअप पाउचेस हो, पेंसिल बॉक्स, वॉलेट्स, क्लचेस, शोल्डर बैग, स्कूल बैग, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। तो इतना देखने के बाद हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी और फिर हमने बिल करवाया और हम निकले बाहर। उसके बाद हमने खाई कचौड़ी और उसमें भी हमारा पेट नहीं भरा, तो हमने खाए मोमोज। और दैट्स इट। अब मैंने क्या लिया वो दिखाऊंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब